दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो किसी कारण उसकी मौत हो जाती है। अब हस्बैंड की मौत होते ही वो महिला दूसरी शादी नहीं करती, क्योंकि उस महिला को, उस लड़की को मर्दों में नहीं बल्कि औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद उसकी एक सहेली होती है, वो उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है, और ये दोनों जब मिला करती थी तो इनके बीच में ऐसे ताल्लुकात पैदा होते थे, ऐसे आवेश संबंध पैदा होते थे, जिसे जानने के बाद कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। यानी कि बहुत ही हैरान करने वाले इन दोनों के बीच में ताल्लुक थे। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला कि इस तरह के जो रिलेशन में ये दोनों थी, तो लोग हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। सबक आमोज़ ये कहानी है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की होती है जिसका नाम रति जाधव होता है। ये जो लड़की होती है, माता पिता इसे शादी करने का दबाव बनाते हैं, लेकिन ये लड़की बार बार माता पिता को मना करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन माता पिता उसे बार बार उसके लिए शादी करने का दबाव बनाते हैं। लड़की बहुत कोशिशें करती है जिससे कि मेरी शादी ना हो पाए, क्योंकि इस लड़की को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए इस लड़की के ऊपर दबाव बनाकर इसकी शादी करा देते हैं एक गणेश नाम के लड़के से। अब इसकी शादी हो जाती है और कुछ ही समय बाद जो इसका हस्बैंड होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये रति जादव होती है, इसके बच्चे नहीं थे, क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद इसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। अब या तो इसने बच्चे नहीं करने ही नहीं चाहे, या फिर इसके बच्चे पैदा ही नहीं हुए। जब इसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने हस्बैंड के घर पर ही रहने लग जाती है, क्योंकि इसका हस्बैंड होता है वो भी अपने परिवार से अलग रहता था। अब ये वहाँ पर अकेली हो जाती है और बिल्कुल आज़ाद हो जाती हैं, और वहाँ पर खुल के अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती हैं। ये जो रति जाधव होती है, ये भी एक जॉब करा करती थी। अब इसकी एक सहेली होती है, ये उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। अब जो उसकी सहेली होती है वो भी इसी की तरह होती है, यानी कि उसको भी मर्दों में इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि लड़कियों में होता है। अब जब ये इससे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं तो ये कई बार ऐसी स्थिति में आते हैं, ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी हैरान हो जाता है। ये जब मिलते थे तो ये आपस में दोनों होमोसेक्सुअल की स्थिति में हो जाते थे, ये दोनों होमोसेक्सुअल करते थे। उसके बाद ये जो इसकी सहेली होती है जिसका नाम काजल होता है, और इसकी उम्र करीब 31 साल होती है। इसकी भी शादी हो चुकी थी, इसका हस्बैंड और इसका एक बच्चा भी था, लेकिन जो बच्चा होता है वो इसका नहीं होता। दरअसल जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसका बच्चा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। उसके बाद एक वहीं पर इसका एक पुराना बॉयफ्रेंड होता है, ये उससे उसका बच्चा ले लेती है और अपने पति को नाराज़ ना हो, ताकि इसका पति वो बच्चा बता देती है कि मेरा बच्चा यही है और इसे ही मैंने जन्म दिया है। अब ये दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन जो ये काजल दीक्षित होती हैं, ये भी लड़कियों में ही इंटरेस्ट रखती हैं, और ये काजल दीक्षित और रति जावद एक दूसरे से मिलना जुलना इनका लगातार जारी रहता है। ये दोनों आपस में मिलना जुलना लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन जो काजल होती है वो रति पर दबाव बनाने लग जाती है कि हमें अब इस घुटन में नहीं जीना, यानी कि हमें अब एक दूसरे के साथ रहना है और हमें ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना है। रति उससे कहती है कि मुझे कुछ समय चाहिए। अब ये एक डॉक्टर से मिलती है, वो कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आखिर हमें क्या करना होगा। तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा। तुम्हारी जो फ्रेंड है या तो तुम हो या तुम्हारी फ्रेंड है, एक को ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो रति होती है वो कहती है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। तो जो डॉक्टर होता है वो उसे एक स्कीम बताता है। वो कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है, जितने पैसे तुम्हारे पास है मैं उसको डबल कर सकता हूँ, लेकिन जितने तुम्हारे पास पैसे है उसको डबल करने के बाद भी तुम्हारा जो काम है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम 3 ऐसे लोगों को और ढूंढो जो पैसा डबल करने की इच्छा रखते हो। उसके बाद मैं उनके पैसे डबल करके दूंगा और उसमें से तुम अपना परसेंटेज ले लेना, और जो तुम्हारा काम है ये हो जाएगा। अब जो रति होती है वो मान जाती है। उसके बाद ये फैसला करती है यही सब कुछ करने का। अब ये 3 ऐसे लोगों को ढूंढती है जो पैसा डबल रखने की इच्छा करती हैं, जिसमें एक रवि जाधव होता है जो कि डॉक्टर होता है पेशे से, लेकिन जो उसका बेटा होता है, इसके बेटे की पढ़ाई को एक अलग लेवल पे पहुंचाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है, लेकिन वो रकम उसके पास नहीं होती। इसलिए ये मान जाता है कि मुझे भी अपना पैसा डबल करवाना है। एक अक्षय नाम का लड़का होता है, इसका जो पिता होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। 5,000 रुपये इसके पास होते हैं, और जिसके पिता के लिए इलाज के लिए करीब 10,000 रुपये चाहिए थे, तो ये भी अपने पिता के इलाज के लिए पैसे को डबल करने के लिए इच्छुक होता है। और एक और लड़का होता है, वो भी
मान जाता है कि मेरे को भी डबल पैसा कराना है। अब ये लड़की तीनों को ढूंढ लेती है, यानी रति तीनों को ढूंढ लेती है और तीनों से बात करती है कि मैं तुम्हारा पैसा डबल करके दूंगी, उसके बाद मुझे परसेंटेज चाहिए। ये जो तीनों होते हैं वो मान जाते हैं। अब जो रति होती है, जो उसके फ्रेंड, जो जिन लड़कों को इसने ढूंढा था, वे इस बात पर एग्री नहीं करते, यानी नहीं मानते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पैसे हमारे डबल करके दिखा दे। पहले हमें कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा सबूत देना पड़ेगा जिससे हमें यकीन आ जाए कि वाकई हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई सबूत नहीं दिया तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले ऐसा कोई सबूत दूंगा, उसके बाद ही तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब जो डॉक्टर होता है वो रति से कहता है कि अपने फ्रेंड से कहना है कि कुछ बोरे में आलू लेकर आने हैं। अब वो उनसे आलू मंगा लेता है और पहुंच जाता है उन्हें लेकर एक जंगल में, जिसमें रति भी होती है और ये चारों लड़के भी होते हैं। इनको जब वो जंगल में लेकर पहुंच जाता है तो इनसे 4 मटके और मंगवाता है। ये 4 मटके मंगवाने के बाद ये उन लोगों को कहता है, यानी रति को कहता है कि इन चारों में आलू भर दो। आलू भरने के बाद वो उनको ज़मीन में एक गड्ढा खुदाकर उसमें गाड़ देता है। उसमें गाड़ने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ने के बाद इधर उधर फूंक मारता है और थोड़ा इधर उधर घूमता है और चलने के बाद कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है और रति से कहता है कि अब यहाँ पर खुदाई करो, जो भी होगा अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। जो वे लड़के होते हैं वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें आलू के 8 मटके मिलते हैं। अब ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो उस यानी कि बाबा पर यकीन कर लेते हैं कि वाकई ये हमारे पैसे डबल करके देंगे, और वो अपना सारा पैसा उस बाबा को दे देते हैं। वो जो बाबा होता है वो सारा पैसा मटकों में भरता है और एक ज़मीन में गड़वा देता है और उनसे कहता है कि ये जो आलू का डबल करने वाला स्कीम थी, इसमें थोड़ा कम समय लगता है लेकिन पैसों को डबल करने वाले में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए तुम कहीं अलग जाकर बैठ जाओ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, तुम आराम से बैठो। और उनके लिए वो शराब लेकर आता है कि तुम इतना तुम इंजॉय करो, मैं तुम्हारे पैसों को डबल करता हूँ। उसके बाद वे चारों जाकर एक जगह बैठकर शराब पीने लग जाते हैं, जिसमें रति भी शामिल होती है। और शराब पीने के बाद वे नशे में इतने ज़्यादा आदी हो जाते, इतना ज़्यादा नशा कर लेते हैं जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जो डॉक्टर होता है जब वो बेहोश हो जाते हैं तो फटाफट उस गड्ढे को खोदता है और एक बैग के अंदर उस चारों मटके के पैसों को भरता है और भरने के बाद वहाँ पर आकर उन चारों को गोली मार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस इस मामले की तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिर इनकी हत्या किसने की, क्योंकि जो रति होती है वहाँ पर बच जाती है और वहाँ से जान बचाकर वो किसी तरह भागकर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन ये बात डॉक्टर को पता चल जाती है, वो रति के पीछे पीछे घर पर पहुँचता है और घर पर जाने के बाद उसकी हत्या करता है। अब जब पुलिस वाले मौके की छानबीन करते हैं, जगह की छानबीन करते हैं, तो वहाँ पर एक चूड़ी का टूटा हुआ तोड़ा मिलता है। तो वो सोचते हैं कि इनकी हत्या किसी लेडीज़ ने की है, लेकिन जैसे जैसे मामले का खुलासा होता है तो पता चलता है ये लड़की भी इन तीनों के साथ में थी और इसकी भी हत्या उसी शख्स ने की है जिसने इन तीनों की हत्या की है। जब इस मामले की छानबीन होती है तो पता चलता है काजल जो होती है वो रति की फ्रेंड होती है। पुलिस वाले काजल से छानबीन करते हैं, उसे पूछताछ करते हैं तो काजल बताती है कि हम दोनों ने प्लान बनाया था कि यहाँ से छोड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे और मैं यहाँ से जगह छोड़कर फरार भी हो गई थी, यानी अपने पति को छोड़कर मैं यहाँ से जा चुकी थी। मैंने काजल के पास फ़ोन किया तो काजल ने मेरे से कुछ समय मांगा था, लेकिन जब मैंने काजल के पास दोबारा फ़ोन किया तो मुझे पता लगा कि काजल ने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद मैं वापस अपने पति के पास आ गई। जब इस मामले की छानबीन करते रहते हैं तो पुलिस वालों को एक क्लू मिल जाता है। दरअसल जो रति होती है जिस डॉक्टर के पास जाया करती थी, उसके ऑफिस में जब जाया करती थी तो किसी तरह उस ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है और उस ऑफिस में जाकर जब छानबीन करते हैं तो वहाँ से उस डॉक्टर के बारे में एक क्लू मिल जाता है। पुलिस वाले उस डॉक्टर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि जितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए थे वो सब डॉक्टर लेकर फरार हो गए। अब वो उन पैसों से अय्याशी कर रहा होगा। पुलिस वाले जगह जगह करीब 70 होटल तलाश करते हैं लेकिन उस डॉक्टर का कहीं पर भी पता नहीं लगता। लेकिन एक छोटे से क्लू से डॉक्टर का पता चल जाता है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये डॉक्टर है ये कहीं होटल में नहीं बल्कि क्लब में रह रहा है। पुलिस वाले उस क्लब पर छापा मारते हैं, उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर को गिरफ्तार करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर पुलिस वालों से कहता है कि मार बाद में लेना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। अब पुलिस वाले जब उसको बताते हैं कि इस तरह से जब हमने छानबीन की हमें अंदाज़ा हुआ कि एक जो फ्रॉडी होगा वो इतनी ज़्यादा रकम का कहीं बिजनेस में तो नहीं लगाएगा बल्कि उससे अय्याशी ही करेगा, इसलिए हमने जाकर क्लब में छापा मारा और वहाँ से ही हमें तुम हमें वहाँ पर मिल गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं जो कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी होमोसेक्सुअल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, उससे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। लोग जो रिश्तेदार होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, वो सब उससे ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।